नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबर पर डालते हैं एक नजर। बिल्डिंग वायलेशन पर अब 500 रुपए नहीं 2 लाख रुपए देना होगा जुर्माना। प्रशासन के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध शुरू। शहीद फायर कर्मियों को मेयर ने दी श्रद्धांजलि। उपकरणों का प्रदर्शन भी हुआ। और मनाया गया वैसाखी का त्योहार धूमधाम से। बाबा भीमराव अंबेडकर को भी किया गया उनकी जयंती पर याद। और अब खबरें विस्तार से। यूटी प्रशासन अब वायलेशन पर जुर्माना राशि बढ़ाने जा रहा है। यदि आपने अपने किसी भी प्रॉपर्टी पर वायलेशन किया है तो उसके एवज में अब आपको 500 रुपये नहीं बल्कि 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। यह प्रस्ताव प्रशासन ने तैयार कर लिया है, जिसके लिए अब लोगों की राय मांगी जा रही है। इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। व्यापार मंडल ने इसका कड़ा विरोध जताया है। उनका यह कहना था कि प्रशासन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि एकदम 500 से 2 लाख रुपए जुर्माना राशि कर दी जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज होने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रशासन ने इस मामले में आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 10 दिन का समय दिया है, जिस पर व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव का विरोध किया है और कहा है कि प्रशासन को ऐसा कोई भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर कई व्यापारियों से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि ये फैसला सरासर गलत है और वो इसका विरोध करेंगे, जिसके चलते सोमवार को वो इसे लेकर अपनी आपत्तियां सेक्रेटेरिएट में जाकर दर्ज करवाएंगे और आने वाले दिनों में इस फैसले के विरोध में अपनी दुकानों के आगे काले झंडे भी लगाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि एकदम से इतनी पेनल्टी लगाना व्यापारियों को परेशान करना है। प्रशासन ने व्यापारियों को राहत देने की दिशा में काम करने की बजाय एक्ट में ही संशोधन का नोटिस जारी कर दिया। एक्ट में अधिसूचित पेनल्टी को 400 गुना बढ़ाने की प्रपोजल बनाकर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया, जो कि सरासर गलत है। देखिए जी, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ GST, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ESI, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। तो इस तरीके के तुसीं फरमान दे के बिजनेस बंद करा के लोगों को मजबूर कर दोगे कि तुसीं बिजनेस बंद कर दो, तो जिहड़ी तुहाडी रोज़ की सोर्स ऑफ इनकम है उन्होंने सरकार ख़त्म करन जा रही है। बेरोज़गार वधेगा और बिजनेस घटेगा। इत्थों के लोग इत्थे बिजनेस छड्ड के कोई कहेगा मैं पंचकूला जा रहा, कोई मोहाली जा रहा, क्योंकि इस तरीके की सोच बेसिकली की है कि इस तो पहले इन्हों जिहड़ी नीड बेस है वो चेंज करना बहुत जरूरी है कि कुछ चीज़ा इंटरनल आपां लोग अपनी बिजनेस विच यह नहीं कह रहे कि साढ़े बाहर सानू कवर करन दिओ या साढ़े फसाड चेंज करन दिओ या सानू बरामदियां च कुछ लगान दिओ। आपां कह रहे इंटरनल चीज़ां जिहड़ी आपां कर रहे हैं, साढ़े कमर्शियल बिल्डिंगां हैगियां तो उपर अगर कर रहे हैं तो उन्होंने तुसीं वायलेशन या मिसयूज ना करके उन्होंने अलाउ करो। तुसीं बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। रेवन्यू का घाटा तो इन्होंने पहले ही पै रहा है। इंडस्ट्री तो आलमोस्ट सारी जा चुकी है। हुण जे इदां दे फरमान जारी रहणगे, तो हले प्रपोजल है इन्होंने पार्लीमेंट भेजनी है। असीं ये तां ही कह रहे हैं भी इनू विड्रा किया जाए, साडे नाल बैठ के गल की जाए। नहीं तो तुहाडी गल ठीक है, व्यापारी वर्ग भी बाहर जाने की कोशिश करेगा। और सब तो एक होर गल है रेजिडेंस ते भी है, जिहड़ी ये जिन्होंने वायलेशन या मिसयूज कहते वो साडे वल्लों नहीं है। ये एक नीड बेस चेंजिस है। जे किसी ने अपने चारदीवारी के अंदर कुछ किया होया तो उन्हें उस नीड बेस चेंज के हिसाब नाल कीता है, उन्होंने इन्हों रेगुलाइज करना चाहिए। मैं एक होर गल कहांगा, मैं जिहड़ी म्यूनसिपल कारपोरेशन के 3 फैसले उन्होंने किए, मैं असी उन्होंने सपोर्ट करते हैं और असी चाहते होण। पहली गल यूटी उन्होंने कहा है रहनी चाहिए, ये चंडीगढ़ यूटी ही रहना चाहिए। दूसरा उन्होंने विधान सभा लई पास किया, असी भी कहने इत्थे विधान सभा बन जानी चाहिए है। विधान सभा बनेगी तो यह जी सानू प्रॉब्लम नहीं आनिया, क्योंकि इत्थे पोलीटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिलहाल व्यापारियों की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि व्यापारियों के विरोध के बाद यूटी प्रशासन अपने फैसले में कोई बदलाव करता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। वन्य जीवों की फोटोग्राफी करना और उन्हें अपने कैमरे में कैद करना
किसी जंग जीतने जैसा ही होता है। ऐसा ही काम किया है चंडीगढ़ सेक्टर 35 के जसबीर सिंह रंधावा ने, जिनकी खींची हुई दुर्लभ उल्लू की तस्वीर को बीबीसी ने फोटो ऑफ द डे चुना है। इस तस्वीर को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जगह दी है। यह दुर्लभ उल्लू सर्दियों में भारत आता है। वह अपने छोटे कानों और गोल चेहरे समेत अन्य विशेषताओं के कारण काफी अलग दिखता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी का इस्तीफा केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उनकी सेवाएं 15 मार्च दोपहर से समाप्त मानी जाएंगी। जस्टिस तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए इस्तीफा दिया था। पंजाब के खेल मंत्री मीत हायर अचानक मोहाली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉकी स्टेडियम का दौरा करने पहुंच गए। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया और इस दौरे के दौरान पाई गई खामियों का जिक्र करते हुए हायर ने आदेश दिए हैं कि ये कमियां जल्द से जल्द पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। चंडीगढ़ में भी बैसाखी के त्योहार पर गुरुद्वारों में खासी भीड़ उमड़ी, जहां कई जगह लंगरों का आयोजन किया गया था, कई जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए थे, रक्तदान शिविर भी लगाए गए थे और लोगों ने एक दूसरे को बैसाखी की बधाई भी दी। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। आज जहां एक और देश भर में बैसाखी मनाई जा रही है, वहीं चंडीगढ़ शहर में भी बैसाखी का त्योहार बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें सिख समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंच रहे हैं और अरदास भी कर रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन भी आयोजित किए गए हैं। वहीं गुरुद्वारों में लंगर जारी है, जहां पर काफी संख्या में लोग गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं। वहीं गुरु का लंगर भी आई संगतों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਖ शांति बनाई रखे। बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारे में पहुंचे लोगों का कहना है कि आज बैसाखी का पावन पर्व है और इस मौके पर उन्होंने अरदास की है कि बाबा जी इस जग में सुख शांति बनाए रखें। वहीं बैसाखी के त्योहार के लोगों ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। वीरवार को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी धूमधाम से मनाई गई। सेक्टर 29 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रयास किया गया, जिसमें समाज के दबे और कुचले लोगों की मदद की जाए। इसके लिए सेक्टर 29 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बॉक्स स्थापित किया है, जिसमें लिखा है कि अगर जरूरत है तो ले जाएं और अतिरिक्त है तो इस बॉक्स में डाल जाएं। इस बॉक्स का उद्घाटन किया चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद ने। इस मौके पर लोगों ने बाबा राव भीम अंबेडकर को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं चंडीगढ़ शहर में भी वीरवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सेक्टर 29 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक अच्छा प्रयास किया गया, जिसमें समाज में दबे हुए और गरीब लोगों की मदद के लिए एक प्रयास किया गया है और इसी को लेकर एसोसिएशन द्वारा एक बॉक्स लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर जरूरत है तो यहाँ से ले जाएं और अतिरिक्त है तो यहाँ पर रख जाएं, जिसका मकसद उन लोगों की मदद करना है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। वहीं इसका उद्घाटन भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने किया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि ये काफी अच्छा प्रयास है, जिसकी वह सराहना करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर जयंती आज है 131वीं जयंती है और डॉक्टर अंबेडकर की हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी देन है। हम कई बार ये गलती करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को शायद दलितों का, एससी समाज का हम मसीहा या उनका नेता मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वो देश का संविधान उन्होंने दिया, जिसमें आज सबको बराबरी का हक है
उसके साथ साथ ही उन्होंने जो दलित दबा कुचला समाज है उसकी शिक्षा के लिए बहुत काम किया। और क्योंकि उनका एक नारा था कि अपने हकों के लिए अगर लड़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तभी लड़ोगे और तभी जीतोगे। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी उनकी सोच पर आज भी पहरा दे रही है। चाहे कोई विदेश नीति के बारे में था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, और डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदुस्तान को दी है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनके, आज भी हमारे सारे शहर में, पूरे देश भर में भी और चंडीगढ़ शहर में भी हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि दी है डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर, और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करने के लिए आज के दिन पे हम लोग जो है उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज हमारे लोकल काउंसलर हरप्रीत बबला जी और हमारी सेक्टर 29 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अपना अरोड़ा जी और भी जितने इनके एसोसिएशन के सब पदाधिकारी हैं, इन्होंने आज के इस बड़े दिन पे एक नई पहल की है, एक नेकी की दीवार करके, कि जिन लोगों के पास जो कपड़े आपके छोटे हो गए या इस्तेमाल नहीं होते हैं, या वैसे ही कुछ पुस्तकें देना चाहते हैं या जूते चप्पल देना चाहते हैं, तो जो लोग भगवान की दया से समृद्ध हैं वो लोग अपना जो है इसमें वो सामान डाल सकते हैं। और उसके बाद जो लोग नीडी हैं वो ज़रूरत के हिसाब से अपना यहाँ से लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक शुरुआत की है। मैं हमारे पार्टी के सीनियर नेता देवेंद्र बबला जी भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी इस पहल में बहुत बड़ा योगदान दिया, और भी जितने भी पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, सब हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सब सदस्य हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ उस संगठन ने हमेशा देना सिखाया है, और उस देने के साथ अभिमान ना हो, लेने वाले को शर्म ना आए, देने वाला भी छुपा रहे, लेने वाला भी छुपा रहे। एक ये सेवा का प्रयास और ये संस्कार मेरे संगठन ने मुझे दिया है। और आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है। ये जो शुभ कार्य की शुरुआत, इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था, इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता था। तो मेरी पार्टी भी इसके लिए बहुत बड़े कार्यक्रम कर रही है समाज को जोड़ने के लिए। तो एक मेरे को भी था कि भी एक ऐसा दिन हो जो सबके लिए उदाहरण रहे। तो हमने ये बबला जी से और अरुण सूद जी से सलाह करके इस दिन पे इस नेकी की एक शुरुआत की है, ताकि समाज को एक मैसेज जाए और देने की भावना लोगों में बनी रहे। इस उद्देश्य के साथ ये शुरुआत की और बड़ा अच्छा है, इसका लोगों का रिस्पांस मिला। लोगों ने खुद से बढ़ के भी मेरे को आशीर्वाद दिया कि कोई ज़रूरत हो तो बताएं। मुझे लग रहा है कि अब हम और सेक्टरों में भी इसको अरुण जी के आशीर्वाद से हम कर पाएंगे। और सब लोग, हरप्रीत बबला जी, देवेंद्र बबला जी, अरुण सूद जी, जसमन जी और मेरी एसोसिएशन के सब लोगों ने मेरा सहयोग दिया। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि हमारे प्रधान अरुण सूद जी की सोच बहुत ऊंची है, क्योंकि ये बंद कमरों के अंदर जो है प्रोग्राम नहीं करते जैसे हमारी पहले वाली पार्टी करती थी। उन्होंने हमेशा कमरों के अंदर बैठकर एक फ़ोटो लगा के वो थोड़े से फूल डाल दिए बस यहाँ पे नहीं। हमने ये जो है भीमराव जी का जो जयंती है, ये हम शहर के अंदर सड़क के ऊपर एक अच्छे काम के लिए जो है वो हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ये यहीं से शुरुआत नहीं, ख़त्म नहीं होगी। हमारा वार्ड नंबर 27 के अंदर 27 सेक्टर 28 सेक्टर 2 ऐसे और बनेंगे और एक अच्छे प्रोग्राम के ऊपर जो है वहाँ पे जो है इंस्टॉल करेंगे और माननीय अध्यक्ष जी के हाथों से उसका भी जो है हम अपना वो ओपनिंग करवाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये नरेश अरोड़ा जी की सोच जो है, जो इनकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो इन्होंने ये किया है, मैं इनको बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। आज सेक्टर 29 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गरीब लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया, वहीं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एसोसिएशन द्वारा एक बॉक्स भी लगाया गया है। वहीं एसोसिएशन द्वारा लगाए गए इस बॉक्स की भी लोगों द्वारा जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष का भी कहना है कि एसोसिएशन के प्रयास सराहनीय है और आने वाले दिनों में गरीब लोगों को इससे मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में
वीरवार को अधिकतम तापमान गिरकर 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे, हवाएं चलेंगी और बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से और राहत मिलेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब कैसी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश राणा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।